और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे, जहां आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून को पहला योगा पार्क मिलेगा। केदारपुर में योगा पार्क का निर्माण होगा। नगर निगम योगा पार्क का निर्माण करेगा। योग दिवस से पहले लोकार्पण की तैयारी है और प्राकृतिक हरियाली और ओपन योग स्पेस की भी सुविधा रहेगी। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून को पहला योगा पार्क मिलेगा। केदारपुर में योगा पार्क का निर्माण होगा। नगर निगम योगा पार्क का निर्माण करेगा। योग दिवस से पहले लोकार्पण की तैयारी है और प्राकृतिक हरियाली और ओपन योग स्पेस की भी सुविधा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। देहरादून को पहला योगा पार्क मिलेगा। केदारपुर में योगा पार्क का निर्माण होगा और नगर निगम योगा पार्क का निर्माण करेगा, जहां योग दिवस से पहले लोकार्पण की तैयारी है। योग दिवस से पहले लोकार्पण को लेकर तैयारी की जा रही है। प्राकृतिक हरियाली और ओपन योग स्पेस की सुविधा भी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तरह से मनाया जाएगा? देखिए नैन्सी, 21 जून को उत्तराखंड में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित होने जा रहा है और ये कई मायनों में खास होगा। राज्य सरकार और सरकार का जो आयुष विभाग है और संबंधित जो विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार इसकी तैयारियों की कवायद में जुटे हुए हैं। प्रयास ये किए जा रहे हैं कि राज्य स्तरीय जो एक मुख्य समारोह आयोजित होने जा रहा है योगा दिवस के अवसर पर, वो उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, गैरसैंण जो विधानसभा भवन है, इस विधानसभा भवन के परिसर में आयोजित होगा। एक मैसेज भी देने की कोशिश होगी, क्योंकि योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जो कैबिनेट की बैठक हुई है, नई योग नीति पर उत्तराखंड की दामी सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है और इसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं। जहां तक पार्क की बात है, सरकार ये भी प्रयास कर रही है कि प्रत्येक जनपद में एक योगा पार्क जो है वो स्थापित किया जाए, जिसमें देहरादून में भी ये कवायद शुरू हो गई है। केदारपुर में इस पार्क को बनाया जा रहा है। एक तो इसके लिए अच्छा खासा स्पेस तैयार किया गया, हरियाली इसमें होगी और जो जन सुविधाएं होती हैं वो इसमें होंगी। कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण इस पार्क में नजर आएगा जो योग अभ्यास करने वाले योग साधकों को कहीं ना कहीं एक संतोषजनक वातावरण का आभास कराएगा। लिहाजा ऐसे में जहां एक और सरकार जो है वो योगा पार्क स्थापित कर रही है और योग को बढ़ावा दे रही है, तो वहीं देवभूमि को योग भूमि के रूप में कैसे तब्दील किया जा सकता है, कैसे बदलाव किए जा सकते हैं, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और जो गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 11वां ये योग दिवस मनाए जाने की तैयारी की जा रही है। राज्य स्तर का एक समारोह आयोजित होगा। इस समारोह में 10 देशों के राजदूत भी इसमें आमंत्रित किए गए। तो आप समझ सकते हैं नैन्सी कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या स्तर होगा और इसको भव्य बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और अब पार्क की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग जनपदों में शुरू हो गई है और जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि काफी समय पहले से इसकी तैयारियां सरकार के स्तर पर शुरू कर दी गई हैं। पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक ली और बैठक के बाद फिर मुख्यमंत्री ने अधिकारी को दिशा निर्देश दिए और उन दिशा निर्देशों के क्रम में अब ये तैयारी की जा रही है। और जो ये तैयारी की जा रही है, इन तैयारियों को लेकर के समय समय पर मुख्य सचिव जो जनपदों के जिलाधिकारी हैं उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और एक संदेश वाला जो है वो कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की जाएगी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसी परिप्रेक्ष्य में हम इन तैयारियों को देख सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं और इसी क्रम में एक बड़ी सौगात भी मिलने वाली है देहरादून वासियों को, जब केदारपुर में योगा पार्क का निर्माण होगा। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।